नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धनु भाई जी चैनल के ऊपर। आज हम आपको लेके चलते हैं अलास्का की उस मीटिंग के ऊपर जो 15 अगस्त को व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई। पूरा विश्व इस मीटिंग को देखना चाह रहा था कि इस मीटिंग से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। वैसे तो यह मीटिंग 2.5 से 3 घंटे दोनों के बीच में चली और वार्ता पूरी होने के बाद में दोनों ने जॉइंट कॉन्फ्रेंस भी की। इस कॉन्फ्रेंस में कोई भी औपचारिक समझौता निकल के नहीं आया और न ही कोई शांति समझौते की कोई बात हुई, लेकिन कंक्लूजन में ट्रंप ने इसे बहुत उत्पादक बताया और पुतिन ने इसे बहुत उपयोगी बताया। अगर इस मीटिंग के दोनों पक्षों को हम देखें तो एक तरफ मजा हुआ कारोबारी बैठा था और दूसरी तरफ मजा हुआ कूटनीतिज्ञ। इस मीटिंग की ज़्यादा डिटेल तो सामने नहीं आई, लेकिन ये समझा जा सकता है कि पुतिन कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने को राजी नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने यह डिमांड रखी होगी कि यूक्रेन का वह हिस्सा जो रूसी भाषा बोला जाता है और जिसका अभी रूस का अधिकार है वह रूस के पास ही रहे। रूस के सामरिक हितों को ध्यान में रखा जाए, यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल ना हो और पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई न हो। उधर अमेरिका की यह मंशा है कि दोनों देशों के बीच टकराव है वो ख़त्म हो जाए और दोनों देश एक टेबल पर बैठकर कूटनीति से इस मुद्दे का हल करें। एक खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा देगा, जिस पर ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। और रूस ने भी सीज फायर न करते हुए दोनों देशों के बीच युद्ध को ख़त्म करने के ऊपर जोर दिया है। इन दोनों बातों को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को में एक और दौर की वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया, जिसकी तारीख अभी कुछ निकल के नहीं आई है। अगर इस मीटिंग को टेक्निकली अगर हम समझने की कोशिश करें बिना यूक्रेन को इस मीटिंग में शामिल किए हुए, अगर इस मीटिंग में कुछ भी समझौता होता तो वो प्रभावी नहीं हो पाता। तो अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगली जो मीटिंग होगी उसके अंदर तीनों देश यानी रूस, अमेरिका और यूक्रेन एक टेबल पर बैठकर बात करेंगे। अभी हालिया जानकारी के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से सोमवार को मुलाकात करेंगे और यूरोपीय संघ ने भी यही बात कही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी इस वार्ता के अंदर शामिल रखे, जिससे जो भी निर्णय निकले वो दोनों देशों की आपसी सहमति से निकल सके। तो दोस्तों, इस अलास्का मीटिंग के बाद में यह बहुत ही दिलचस्प होगा कि रूस अब यूक्रेन के बारे में क्या निर्णय लेता है। क्या रूस यूक्रेन पर हमलों को कम कर देगा या यह वार्ता सफल सिद्ध होगी? क्या मॉस्को की वार्ता के अंदर दोनों देश एक टेबल पर बैठकर किसी शांति समझौते पर पहुंच पाएंगे? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।